हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपको बताऊंगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का बेसिक वाला क्लास 10 का टर्म 2 सिलेबस के लिए। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे क्या क्या है। तो सेक्शन ए जो है आपका, यहाँ पे 3 सेक्शन है। सेक्शन ए के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चैप्टर से है। यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, आप 3 की गुना करेंगे 6 से, तो 3 6 18 आपका आएगा। और 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, यानी घटा के आपका कितना बच जाए, 7 बच जाए। तो नोट 2 होंगे। चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, इस तरफ ले जाते हैं। लिखते हैं इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 7x माइनस 6। अब यहाँ पे 3x², नोट 2 मैंने बोला था, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 और x प्लस 2। आ गई बात समझ में। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक माइनस 2 आ जाएगी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट है, इसमें चॉइस भी दे रखी थी। कह रहा है k की वैल्यू बताओ, इक्वल रूट है। ठीक है, 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वल रूट है तो यानी d इक्वल टू 0 होगा। b² माइनस 4ac 0 रख देना, तो b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है 3 इक्वल टू 0। 4 × 12 12 × 36, k² बराबर 36। ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ द, अब ध्यान से समझेंगे, 3 क्यूब की बात कर रहा है। मान लो ये क्यूब एक हो गई। ठीक है, ऐसी 3 एक साथ जोड़ दी। मान लो ये एक पहली, दूसरी, तीसरी, 3 अरेंज कर दिया आपने। आ गई बात समझ में। तो शेप जो बनेगी वो लगभग वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। 3 क्यूब है। आ गई बात समझ में। अब मेरे को ये बताइए, एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है 64। ठीक है, 64 का क्यूब किसका है, 4 का क्यूब है, यानी वॉल्यूम जो है 4 की क्यूब के बराबर है। तो साइड ऑफ द क्यूब आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, कितनी आ गई यहाँ 4। तो 4 ही हो गई, 4 ही हो गई, 4 ही हो गई। ठीक है, मतलब आपका 12 तो लेंथ हो जाएगी, बाकी सब 4 4 रहेगा। तो आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB BH HL। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, L इंटू बी यानी 12 चौक 48 प्लस 4 चौक 16 प्लस HL 12 चौक 48। तो यहाँ पे दोनों जोड़ा 96, 6 102, 112, 112 की 2 गुना कर देंगे तो 224 इसका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट करते हैं, 3 वाला देखते हैं। इंटर हाउस क्रिकेट मैच हुआ जिसमें इस तरीके से रन बना गए, मीडियन निकालना है अपने। तो मीडियन होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। मीडियन आपका होता है जो बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू, जैसे 1 3 5 मैं कहूँ इसमें मीडियन बताओ, तो 3 बीचों बीच वाली वैल्यू है, वो मीडियन होगी। ठीक है, इसके अंदर आपका ऐसा नहीं है कि मीन और मीडियन एक ही हो जाएं। ठीक है, तो मीन अलग भी हो जाती है। ठीक है, जब डिफरेंसेस सेम रहते हैं तो मीन और मीडियन सेम हो जाती है। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो समझेंगे। कुमु का मतलब जोड़ देना। ठीक है, 0 से 20 में 4 ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, फिर 6 आ गए। तो इसकी एक टेबल मैं बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो टेबल इसको क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर टेबल समझते हैं। ठीक, तो कह रहा है 0 से 20 में, 20 से 40 में, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। अब जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो क्या होगी आपकी, पहली वाली सेम होती है। अब ये कुमु का मतलब जोड़ देना, तो 4 में कितना जोड़ दूँ, 6 जोड़ दूँ, तो ये 10 आ जाएगा। अब ये 10 जो आया ना, 10 में 5 और जुड़ जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 में 3 18, 18 4 22। जो 22 आया ना वो इन सब का सम भी होगा 22, तो ये भी 22 हो गया। इसे n से डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे n/2 निकाल देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 11। ठीक है,
जब ये 11 आ जाएगा आपके पास, आप इस वाले फिगर में यहाँ पे 11 ढूंढेंगे, ठीक है, ये 11 से ठीक ज़्यादा, तो ये है आपकी ठीक ज़्यादा वाली। तो ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है ये आपका होता है मीडियन क्लास। क्या होता है? मीडियन क्लास, ठीक है, समझ में आ गया? पेन चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ। तो अब जो है यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है क्या, कि ये तो आपका CF है और ये आपका F है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में लगा देंगे मीडियन के। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू रख देंगे सारी। तो L क्या है? 40 है। अब मैं इसे दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे L 40 हो गया, प्लस अब यहाँ पे अपॉन लगाना है, ठीक है, अपॉन लगाएंगे n/2 11 माइनस CF कितना था? CF देख लेते हैं, CF 10 है, 10 माइनस F कितना है? F आपका 5 है, ठीक है। H कितना है? दोनों के बीच का अंतर 20 है। तो ये 4 बार में कट जाएगा, 40 प्लस 4, तो कितना आ गया आंसर? 44। तो 44 इसका मीडियन है। कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें आप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो एक AP दिए 4, 9, 14, ठीक है। अब आपको फर्स्ट टर्म जो है चेंज करके 6 बना देनी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम रहना, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 है, तो नई AP लिखो, आप ये कह रहे हो, ठीक है। तो 6 के बाद 5 जुड़ेगा 11, 11 के बाद 5 जुड़ेगा 16, इस तरीके से AP आ जाएगी आपकी। जब मोड दे रखा है आपको 38, ये आपके पास डाटा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो मोड के अकॉर्डिंग आती है। तो 38 पहले देखो किसके बीच में आ रहा है? 30 एंड 40 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 16 रही होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में? और 40 से 50x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो मोड होता है आपका, फॉर्मूला लिखेंगे मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2। ये मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे और वैल्यू डाल देंगे सारी, ठीक है। तो मोड 38 मैंने रखा, L है 30, F1 आपका 16 है, F0 आपका 12 है और F2 आपका X है। सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो आप, ठीक है। तो F1 बताइए कितना है? 16 माइनस 12 अपॉन 32 माइनस 12 माइनस X इंटू H है 10। ये इधर जाके माइनस हुआ, कितना बचेगा? 8 हो गया। इधर है आपका 10 गुना 4 अपॉन 32 में से 2 गए 30, 10 20 माइनस X, ठीक है। ये 2 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा। तो 20 माइनस X आपका इक्वल हो जाएगा 5 के, X की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है।